शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है अतीका साहिबा का दानिश तैमूर के ऊपर दिया गया बयान, जिसमें वो ये कह रही है कि हमेशा ही दानिश तैमूर की मां बनाकर मुझे क्यों पेश किया जाता है, मुझे हीरोइन भी बना सकते हैं, फूफी का किरदार भी अदा कर सकते हैं, जिसके ऊपर अवाम के बड़े मजे मजे से तबसरे सामने आ रहे हैं। अब अवाम क्या सोच रही है इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर जो इस टाइम पर टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हीरा मानी जो कि पब्लिक की जीनत बनी हुई है। लोग ये बात करें कि हीरा मानी हमारी बेबसी का मजाक बना रही है, हमारे घर तबाह हो गए और हीरा मानी इस तरह के काम कर रही है, जिसके ऊपर अब हम हीरा मानी से नफरत करेंगे। अब अवाम ऐसी बातें क्यों कर रही है और हीरा मानी ने ऐसी क्या चीजें शेयर की जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बना हुआ है और अवाम उसके बारे में जानना चाह रही है, ड्रामा शेर, जिसका हर क्लिप हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर जा रही है। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं दानिश तैमूर को, सारा खान को, ड्रामा शेर को, जिसका शिद्दत से इंतजार होता है। मैं यहाँ पर शेर की जिस तरह की बहनों ने किरदार अदा किया है, अब लोग ये बात कर रहे हैं एक साइड पर शेर तो शेर, शेर की बहनें भी शेरनी साबित हुई हैं। अब इस तरह की गुफ्तगू क्यों की जा रही है और ड्रामा शेर को अवाम किस तरह देख रही है, कहाँ कहाँ इसके ट्रेंड जा रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो चौथा टॉपिक है, नादिया खान हो, अतीका साहिबा हो या फिर बाकी सब हो, जब भी कोई अपने हद से ज्यादा पॉपुलर किरदार के ऊपर बात करता है, यानी हुमायूं सईद हो या सजल अली हो जो कि ड्रामा चाह रहा है, उसके ऊपर इन्होंने तनकीद की है, जिसकी वजह से इन्हीं के ऊपर अवाम जो है बरस रही है। अब क्या इन्होंने अल्फाज यूज किए उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर यहाँ पर अपने टॉपिक डिस्कस करने से पहले पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको न्यूज की अपडेट प्रॉपर मिल सके। यहाँ पर अतीका साहिबा जो कि क्या ड्रामा है उस सेगमेंट में बैठती हैं, डिफरेंट ड्रामास के ऊपर बात कर रही होती हैं, तबसरे कर रही होती हैं, अवाम इनको पसंद भी करती है, कुछ चीज़ों पर इनके ऊपर तनकीद भी होती है। मगर बिहाइंड द सीन दानिश तैमूर के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी जब अतीका साहिबा ने बात की, और वो क्लिप जो है सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया। अतीका साहिबा के बकौल दुनिया में हर लड़की, चाहे वो छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र की है, चाहे उसकी जो मर्जी एज है, वो दानिश तैमूर को हद से ज्यादा पसंद करती है। दानिश तैमूर उसके लिए क्रश है, जिसके ऊपर अतीका साहिबा से पूछा गया कि दानिश आपको कैसा लगता है, तो उनके बारे में दानिश का ये ख्याल था कि हमेशा ही दानिश की मुझे माँ बना के पेश किया जाता है, मुझे उस वो किरदार किया जाता है, यानी दानिश तैमूर की माँ का, या फिर ऐसे किरदार किए जाते हैं जो कि बड़ी उम्र के होते हैं, जिसके ऊपर आवाम जो है अतीका साहिबा का मजाक बना रही है। जिसके ऊपर अतीका साहिबा के पूछा गया कि आप क्या किरदार अदा करना चाहेंगी, हीरोइन का अदा करना चाहेंगी, जिसके ऊपर अतीका साहिबा थोड़ी सी मुस्कुराई और उन्होंने ये कहा चलो हीरोइन का तो नहीं, फूफी का तो दे सकती हैं, चाची का तो दे सकते हैं, जिसके ऊपर आवाम से बहुत ज्यादा तबसरे आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अतीका साहिबा अपनी उम्र और अपनी एज का ख्याल तो कर लें, मगर यहाँ पर अतीका साहिबा के लिए जब से रिश्तों की लाइन लगी है और जब से उनको प्रपोजल्स आना शुरू हुए हैं, उसके बाद से आपने एक चीज नोट की होगी, अतीका साहिबा की ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। अतीका साहिबा का लुक अंदाज बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जिस अतीका साहिबा अपनी जवान एज में नजर आ रही होती थी, अब उसी तरह नजर आ रही है। मगर यहाँ पर किरण नामी सारिफ है, उन्होंने कहा अतीका साहिबा कंफर्म हो गया कि अगले ड्रामे में आपको दानिश तैमूर की मानी फूफी का किरदार दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा अतीका साहिबा दानिश तैमूर की खैर हो, दानिश तैमूर ने तो कहीं प्रपोज नहीं कर दिया। कुछ लोगों ने कहा अतीका साहिबा आप फूफी का किरदार अदा करेंगी तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होगी, आप माँ का ही किरदार अदा करें। कुछ लोगों ने लिखा दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों ने लिखा अतीका साहिबा मैं हूं ना। कुछ लोगों ने ये लिखा। कुछ लोगों ने दानिश तैमूर को कोट करके लिखा। अमाद नामी साहब इन्होंने कहा अतीका साहिबा आपको वैसे तो शादी से जब से रिश्ते आना शुरू हुए और आपने अपने हस्बैंड के बारे में जब बताया था तो उस टाइम से आपका लुक और अंदाज चेंज हो गया, मगर यहाँ पर दानिश तैमूर के लिए चेंज किया गया है, ये हमें नहीं पता था। कुछ लोगों ने लिखा अतीका साहिबा यू आर परफेक्ट। कुछ लोगों ने लिखा तुसा मजाक बड़े चंगे करने हो। ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा अतीका साहिबा दानिश तैमूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। अतीका साहिबा आप तो बता दें
दिल में क्या चाह रहा है? कुछ लोगों ने लिखा, दिल तो पागल है। कुछ लोगों ने लिखा, अतीका साहिबा हम आपके हैं कौन? कुछ लोगों ने लिखा, अतीका साहिबा दिल दे बैठी। कुछ लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की। एक सारे ने लिखा, अतीका साहिबा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा। टेंशन नहीं लेना, अगली फ़िल्म में, अगले ड्रामे में हीरो मैं हूँगा आपका। कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी सामने आई, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको पसंद किया जा रहा है। मगर यहाँ पर हीरा मानी, जिनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। आपको पता है पिछले अरसे में पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में सैलाब आया, बारिशें हुई तूफानी, जिनसे आवाम का, जो कि आम लोग हैं, उनके घर तबाह हुए। उनकी पूरी-पूरी जितनी उन्होंने कमाई की थी, कुछ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया था अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। और यही काम हुआ कराची में। जिस तरह कराची में आपको पता है बारिशें होती हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाता है। वहीं पे हीरा मानी ने बारिश के दौरान जब लोग अपनी आप में रहम की अपील कर रहे थे, गवर्नमेंट को ज़लील कर रहे थे और लोग ये बात कर रहे थे, हमारी घर, गाड़ियाँ, हमारे मोटरसाइकिल, हमारे बच्चों की चीज़ें, हमारे घर का सामान सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हमारी मदद करें, लोग अपील कर रहे थे। वहीं पे हीरा मानी ने कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स शेयर की, जो कि बारिश के दौरान है, जो कि एन्जॉय करते हुए थी। और हीरा मानी ने को कैप्शन लिखा और साथ ही वो पिक्चर्स और वीडियोज़ पोस्ट कर दी। उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यहाँ सब लोगों के घर तबाह हो गए, यहाँ सब लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई हैं, यहाँ हमारे बच्चों का सामान पूरा का पूरा बहा दिया गया है, यहाँ पर हमारे बच्चे मर रहे हैं, आपको अपनी एन्जॉयमेंट की पड़ी है। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, होना चाहिए, हर एक की अपनी-अपनी पसंद है। अगर आपके घर का नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह पाक अब आपके घर का कभी नुकसान ना करे, मगर ये उन लोगों के लिए सोचें, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाई करके, एक-एक रुपया बचा के अपना घर बनाया है, जो कि इस टाइम पर उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हर फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसके घर की छत। जब वो छत ही ना रही, वो सामान तबाह हो गया जो कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके बनाया था, तो लोग तो आपके ऊपर तनकीद कर रहे थे। हीरा मानी, जो कि पूरी दुनिया, हर बंदा इस मामले में डिस्कस कर रहा था, दूसरों की मदद कर रहा था। हीरा मानी ने जब पिक्चर्स और वीडियो शेयर की, तो शदीद रिएक्शन आना शुरू हो गया। वो रिएक्शन क्या, वो आपको बताता हूँ। मैं हीरा मानी को अगर एन्जॉय करना था या कुछ भी करना था, पिक्चर अपने तक रखती या कोई ऐसी ट्वीट्स कर देती कि अवाम के हक में होती कि यार इन लोगों की मदद करें। यहाँ पर लोग बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तब भी हीरा मानी का लोग आगे बढ़कर साथ देते। लोग ये कहते हैं कि हीरा मानी आप वाक़ई लोगों की दुःख और दर्द में शामिल हुई हैं। मैं यहाँ पर हीरा मानी ने जब से वो पिक्चर्स और वीडियो शेयर किए हैं और ख़ास तौर पे उसमें उनका जिस्म प्रॉपर नज़र आ रहा है। उसमें साफ फ़ील हो रहा है कि हीरा मानी ने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ, और जिस तरह का उनका टमी नज़र आ रहा है या फिर उनका गर्दन नज़र आ रही है या फिर बाकी सारा उनके जो साड़ी में पूरी गीली हुई है, उसमें आपको पता है आधे से ज़्यादा जिस्म नज़र आ रहा है। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम किस माशरे में रह रहे हैं? क्या हमारे में इतनी शर्म भी नहीं रही कि यार हम लोग जो हैं दूसरे लोगों के भलाई के लिए कोई काम कर सकें या हम उनके काम आ सकें, बल्कि हम जो है अवाम को अपनी तरफ दिखा रहे हैं कि हाँ, हम नंगे हो चुके हैं। अब हमें आप देख लें। अब हम भीग चुके हुए हैं, आपको प्रॉपर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब इस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है अवाम की। एक सारिफ हैं, कंवल नामी, उन्होंने लिखा, हीरा मानी शेम ऑन यू। पहले तो आप ये बताएं कि आप कौन से माशरे से बिलोंग करती हैं? क्या आप मुसलमान ही हैं? आप क्या दिखाना चाह रही हैं? हमें ये बताएं। एक साइड पर आप ही के इलाके में लोगों के घर और जिंदगियां तबाह हो रही हैं, दूसरी साइड पर आप अपना नंगा फोटोशूट हमारे में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा शेम ऑन यू हीरा मानी, काफी लोगों ने ये बात की। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी आज से हम आपका बाइकआउट करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी सिर्फ मजाक बनाना चाह रही है उन लोगों का जिनके घर और जिंदगियां तबाह होगी। कुछ लोगों ने कहा इस औरत को कोई तो समझाए कि यार यहाँ ये लोगों के घर बर्बाद हो गए, घर के पूरे खानदानों की नस्लें तबाह हो रही हैं और ये अपने आप में जिस्म दिखाने की कोशिश करिए। कुछ लोगों ने लिखा इतना भी एंजॉयमेंट मत करो कि वही आपके ऊपर आके पड़ जाए। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी शेम ऑन यू, आज से हम आपके फैंस नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा बाइकआउट करते हैं हीरा मानी का, क्योंकि जिसा का ये अपने आप में नंगापन दिखा रही है, इससे साबित हो रहा है कि ये जो है पाकिस्तान की आवाम का, वो लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हुई, वो लोग जो कि सैलाब से मर गए, उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी जो पहना है वो भी उतार दें। कुछ लोगों ने लिखा हीरा मानी शेम ऑन यू, बगैरती की भी हद होती है, इंतहा होती है, और बेशर्मी की तो हदें आप वैसे ही पार कर चुकी हैं। हीरा मानी के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है इस मामले को लेके, और लोग ये बात कर रहे हैं
कि आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं और जिस तरह के अपना जिस्म और अपने कपड़ों की नुमाइश कर रहे हैं बारिश के दौरान, आप एन्जॉय करें। आप कुछ भी करें, आप अपना पर्सनल रखें, आप अपनी फैमिली को, अपने मियाँ को दिखाएँ। आप अवाम को दिखा के क्या साबित करना चाह रही है? अब लोग इस चीज़ को लेके शदीद गुस्से में आए हुए हैं। हीरा मानी की जितनी-जितनी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, उतना ही उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और लोग गाली-गलौच भी दे रहे हैं और हद से ज़्यादा लोग नफ़रत इस वज़ह से भी कर रहे हैं कि ये टाइम है कि आप अपने लोगों का साथ दें। अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है, कम से कम उनके हक़ में उनके साथ जाके हमदर्दी कर सकते हैं कि नहीं यार, आप लोग अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो यही लोग होंगे, आपको अपने सर पर बिठाएँगे, आप लोगों को इस टाइम पर इतनी इज़्ज़त और इस मुकाम पर पहुँचा देंगे जिसका आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं पे सब लोग जहाँ पर इस चीज़ों को लेके इन सब चीज़ों को लेके इस टाइम पर लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने का सोच रहे हैं, वहीं पे हीरा मानी जो है, वहाँ पर इस तरह के काम करेगी, इसके ऊपर शदीद नफ़रत हो रही है लोगों को हीरा मानी से। मगर यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि ड्रामा शेर, दानिश तैमूर और सारा खान, इसकी एक्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी हर एपिसोड मिलियंस पर जा रही है। लोग पसंद कर रहे हैं दानिश तैमूर को, सारा खान को और जिस तरह के ये किरदार इसमें दिखाए गए हैं, वो खास तौर पे दानिश तैमूर के जिस तरह के डायलॉग्स हैं, पूरे ड्रामे में जान डाल दी है। खास तौर पे दानिश तैमूर का अब अपने आप में अपने चाचे से, अपने चाचे के बेटों से वो किस तरह बदला लेगा, उस चीज़ के लिए तो अवाम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। मैं यहाँ पर शेर की फजर के साथ शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, अवाम को इस ट्विस्ट का भी इंतज़ार है। दूसरी साइड पर जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा शेर डिस्कस हो रहा है, वो है ड्रामा शेर यानी दानिश तैमूर की जो बहनों का किरदार अदा कर रही हैं, 2 लड़कियाँ जिसके ऊपर अवाम जो कह रही है कि शेर तो शेर, शेर की बहनें भी शेरनी साबित हुई। ख़ास तौर पे वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इस टाइम पर मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, वो मैंने ठीक करवाने के लिए दिया हुआ है। वो जैसे ही आएगा वो क्लिप भी आपको दिखाऊँगा मैं कि जहाँ पर वो अपने मियाँ के साथ अपने भाई के लिए लड़ रही है और ख़ास तौर पे उसका मियाँ जब उसको कहता है नसीम को और ख़ास तौर पे उसकी बहन को कि डिवोर्स दे दूँगा मैं, खामोश रहो। ख़ास तौर पे बहन आगे से जिस तरह परफ़ॉर्म कर रही है कि डिवोर्स दे दो, तुम हमारे लिए कर क्या सकते हो? हाँ, अच्छा तुमने अगर घर लेना है तो ले लेना, फिलहाल हम शेर के निकाह की तैयारी कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे साथ चले जाएँगे और घर भी थोड़े बड़े साइज़ का लेना, कोई छोटे घरों में रहने की हमें आदत नहीं है। इस डायलॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया कि लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए कि शेर तो शेर, शेर की बहनें भी शेरनी साबित हुई। अब लोग जो हैं पॉज़िटिव रिएक्शन दे ही दे रहे हैं, मगर अवाम जो है शिद्दत से इंतज़ार कर रही है दानिश तैमूर और सारा खान की शादी का और शादी किस तरह होगी, किन मुश्किलात में होगी, वो देखना बाकी है क्योंकि दानिश तैमूर ने जिस तरह की एक्टिंग कर दी है और ये ड्रामा जिस तरह का इस टाइम पर साबित हो चुका है, जिसकी हर एपिसोड मिलियंस पर जा रही है, एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करते जा रही है। वहीं पे सारा खान को लेके, दानिश तैमूर को लेके लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं और दानिश की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये ड्रामा जो है इस टाइम पर कमाल का इस वजह से भी जा रहा है, वो इसकी स्टोरी लाइन जो है दानिश तैमूर के डायलॉग्स के साथ, सारा खान की एक्टिंग के साथ अवाम जो है बड़ा एंजॉय कर रही है। आप कुछ लोगों के 2 से 3 कमेंट्स आप तक रखूँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने लिखा शेर तो शेर, शेर की बहनें भी शेरनी, कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किया और लोगों ने लिखा शेर ड्रामा। दानिश तैमूर और सारा खान हो, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस हमें हमेशा ही पसंद आई है और आगे भी पसंद आएगी क्योंकि अभी वो ट्विस्ट देखना है जब इन्हीं के चाचा और भाई बेनकाब होंगे। कुछ लोग ड्रामा शेर इज़ ब्रिलियंट, कुछ लोगों ने लिखा ड्रामा शेर इज़ वेरी गुड, कुछ लोगों ने लिखा ड्रामा शेर के नेक्स्ट एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार होगा और कुछ लोगों ने लिखा सारा खान और दानिश तैमूर की मैं दीवानी हो चुकी हूँ। कुछ लोग इस तरह के भी कमेंट्स कर रहे हैं और लोग इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसके ऊपर इस टाइम पर बड़ी लोग इनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं यहीं पे दोबारा आ जाते हैं, क्या ड्रामा सेगमेंट है। आपको पता है जिस तरह का नादिया खान साहिबा हों, अक्सर खबरों की ज़ीनत बनी हुई होती है, अतीका ओद साहब हो, वो खबरों की ज़ीनत बनी होती है। अब इन्होंने सजल अली हुमायूं सईद का जो मैं मिंटो नहीं हूँ ड्रामा चाह रहा है, इस टाइम पर उनके किरदार को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके कुछ ऐसी बातें की है जिसके ऊपर 50% लोग इनका साथ भी दे रहे हैं और 50% लोग इनके ऊपर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। जिसमें अतीका साहिबा ने कहा क्या फ़ज़ूल का ये ड्रामा बना दिया कि एक लड़की अगर नहीं आ रही,
उसके लिए सब इतने ज़्यादा पसंद है, क्या फर्निश स्टोरी है इस तरह की गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पे उस ड्रामे की स्टोरी को लेके, स्टोरी लाइन को लेके शदीद तनकीद की, जिसके ऊपर अतीका साहिबा से कुछ लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर एक के फैन्स हैं, चाहे वो हुमायूं सईद हो, चाहे सज्जद अली हो, चाहे फिर बाकी सब हो। जब उनके फैन्स उन्हीं के बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनते हैं, तो लोग जो हैं शिद्दत से उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। एक सारिफ का आपको कमेंट में पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम कोई ड्रामे के बारे में बुराई कर रहे होते हैं और हमारा बहुत आसान वर्ड्स में होता है कि हमें 2 मिनट लगते हैं किसी ड्रामे की या किसी फ़िल्म की या किसी सॉन्ग की बुराई करते हुए, ठीक है? उसके ऊपर तनकीद करते हुए, मगर इसको बनाने में जितनी मेहनत लगती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस ड्रामे में खाली सिर्फ़ ये मेन किरदार नहीं होते, इसके ऊपर बिहाइंड द सीन जो बंदे काम कर रहे होते हैं, जो कि एपिसोड्स बनाने के लिए पूरे 3-3 4-4 दिन ले लेते हैं। एक एपिसोड जो कि कंप्लीट होती है, वो एडिटिंग समेत 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं इसको, और जो हम 35 मिनट के एपिसोड देख रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हुए पूरा-पूरा दिन लग जाता है। अब उसी के ऊपर 2 मिनट में बैठ के कह देते हैं कि ये ड्रामा फ़ज़ूल है, इसकी स्टोरी फ़ज़ूल है, ये ड्रामा किसी काम का नहीं है, ये क्या साबित करना चाह रहा है, इसकी स्टोरी लाइन किसी तरह की नहीं है, ना हमें मज़ा आ रहा है, ना हम एन्जॉय कर रहे हैं। जिसके ऊपर अतीका साहिबा के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। लोग ये बात करें, अतीका साहिबा इस ड्रामा बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो तो आपको पता होगा, मगर इसके ऊपर आप तनकीद बड़ी आसानी से कर रही है। कुछ लोगों ने कहा, अतीका साहिबा हम आपसे डिसएग्री करते हैं, ड्रामा बहुत अच्छा है, हुमायूं सईद हो, सजल अली हो, इनकी एक्टिंग और इनकी परफॉर्मेंस कमाल की है। तो मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अतीका साहिबा, आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, अतीका साहिबा बात बैठ के करना बड़ा आसान है। कुछ लोगों ने लिखा, अतीका साहिबा आपके ऊपर अगर इस तरह की तनकीद होती तो आप क्या करती? कुछ लोगों ने लिखा, नादिया खान साहिबा के ऊपर मैं तो तनकीद नहीं करूँगी, नादिया खान साहिबा जो हैं कोर्ट में घसीटने की बातें करती हैं। कुछ लोगों ने लिखा, ड्रामा बेशक स्टोरी बकवास है, मगर आप लोगों को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी फैन्स हैं। कुछ लोगों ने लिखा, एग्री विद यू, ड्रामे की स्टोरी समझ नहीं आ रही, ड्रामा सिर्फ एक स्टोरी एक लड़की के ऊपर बना हुआ है जो गैंगस्टर की बेटी है। अब कुछ लोगों ने लिखा, सजल अली और हुमायूं सईद को हम बहुत ज़्यादा पसंद करें, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अतीका साहिबा आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो देखना छोड़ दें। कुछ लोगों ने लिखा, अतीका साहिबा शेम ऑन यू, आपने इस तरह की गुफ्तगू की है। अब लोग इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये ऐसी स्टोरी थी जो कि इस टाइम पर आवाम देखना चाह रही थी, पसंद कर रही थी, जिसका ट्रेंड चला रही थी। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।